हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट शशांक और ये है प्रीव्यू फॉर द 100 विच विल बी प्लेड बिटवीन द बर्मिंघम फीनिक्स एंड द नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स। ये होगा 19th मैच इस एडिशन का और दोनों टीम्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहोगे तो लेट मी टेल यू दैट बर्मिंघम फीनिक्स ने अब तक 2 मैचेस जीते, 2 मैचेस हारे हैं। उनका जो लास्ट मैच था अगेंस्ट द सदर्न ब्रेव, दे लॉस्ट द गेम बाय मार्जिन ऑफ 32 रन्स। मोर देन डिसेंटली हाई स्कोरिंग गेम था ये। ऑलमोस्ट 170 रन्स बने थे व्हेन बैटिंग फर्स्ट। चेज में बेन डकेट ने एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी, 90 के आसपास के रन्स की पारी खेली थी, बट जो उनके रिमेनिंग बैटर्स थे दे फेल्ड टू स्टेप अप। बैटिंग को तो पूरा कोलैप्स हो चुका था जिसके चलते चेज में दे फेल शॉर्ट, बट कोई बात नहीं, वी कैन एक्सपेक्ट कि इस मैच में दे वुड बी लुकिंग टू बाउंस बैक और एक शानदार परफॉर्मेंस दे विद द बैट एंड विद द बॉल। इनके राइवल टीम की बात करें सुपर चार्जर्स की, तो अपना फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन हारे थे, बट उसके बाद से किया है काया पलट। लगातार 3 मैचेस जीत के आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी प्लेयर्स का काफी हाई होना चाहिए हेडिंग इनटू दिस गेम। ये एक शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू रखने वाला हूं मैं। यदि आपने मेरा 100 का सीरीज फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे प्रेडिक्शन सही है, एकदम एक्यूरेट। फिर उसमें उसामा मेरे को ग्रैंड लीग में पिक करना हो और 2 विकेट्स निकालना हो, जॉर्डन क्लार्क, ग्राहम क्लार्क को ग्रैंड लीग में सिलेक्ट करना हो, हैरी ब्रूक को बैक करना हो एज अ डिफरेंशियल कैप्टन इन द मोस्ट रीसेंट गेम। उनका थ्रेट क्या रह सकता है, मैचअप्स क्या होने वाले हैं, ये सब डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। की स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल पिक्स, बेस्ट सिनेरियो वाइज पिक्स, ये सब भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो कुछ भी मिस आउट मत करना, शुरू से एंड तक बने रहना, क्योंकि याद है ना, मिस आउट करना आपको भारी पड़ सकता है फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट। देखते दोनों टीम्स का प्रोबेबल 11 एंड लेट्स स्टार्ट विद द बर्मिंघम फीनिक्स। तो उनका 11 कुछ इस टाइप का दिख सकता है यहाँ पे। एक जो कंसर्न है इनका, दैट अगेन लाइज विद द बैट। इनका जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स हो जाता है, देन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बाकी प्लेयर्स को कि स्टेप अप करें। क्वालिटी है, जैसे लियाम लिविंगस्टन आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत पोटेंशियल प्लेयर है, काफी डिस्ट्रक्टिव बैटर है, बट उनका चलना ना चलना अपने आप में एक कंसर्न रहता है। एंड न्यूटन डोनाल्ड भी काफी एक्सप्लोसिव बैटर है, बट क्या उन्हें हम किसी सिनेरियो वाइज टीम में या बेस टीम का पार्ट बनाएंगे या फिर ओनली फॉर ग्रैंड लीग, ये आपको पता चलेगा वीडियो में आगे जाके ही। यदि बात करें इनके राइवल टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की, तो इनके पास भी वो पोटेंशियल है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बैक भी किया था इनको। ग्राहम क्लार्क लास्ट मैच में एक ताबड़तोड़ पारी खेलते नजर आए, 33 रन बनाए इन जस्ट 25 डिलीवरीज। बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी जो इनका मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अग्रेसिव स्टार्ट्स देंगे, वो हमें देखने मिला। इनके ओपनिंग पार्टनर ऑलिवर और रॉबिन्सन थोड़े अनलकी थे, स्विंग का शिकार बन गए थे फजल फरूकी के, बट कोई बात नहीं, ग्रैंड लीग में बिल्कुल इनको ट्राई करना, उसमें कोई दो राय नहीं है कि चल गए तो ये भी बड़ी पारी खेलते हुए आपको दिखने चाहिए। इनके अलावा एक छोटा सा चेंज यहां देखने को मिल सकता है इनकी लाइनअप में। बेन वॉल्शिस वैसे पिछला मैच खेलते हुए नजर आए थे इन प्लेस ऑफ मैथ्यू शॉर्ट। अब मैथ्यू शॉर्ट हो चुके हैं इल, थोड़ी तबियत खराब थी उनकी जिसके चलते लास्ट मैच मिस आउट किए थे। हो सकता है कि इस मैच का हिस्सा बने वो, और यदि आपको प्लेइंग 11 का पार्ट दिखे इन प्लेस ऑफ बेन वॉशिस, आप उनको आंख बंद करके फैंटेसी 11 में पिक करें और एक कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में भी बिल्कुल सोचे, क्योंकि उस ओहदे के ये प्लेयर बन चुके हैं। इसके अलावा रीस टॉपली की भी हुई थी वापसी आफ्टर फिंगर इंजरी, एंड रीस टॉपली एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। अब वो किस सिनेरियो में, बॉल फर्स्ट है या बॉल सेकंड है, ये आपको पता चलेगा वीडियो में आगे जाके ही। अब बात करते हैं वेन्यू की, तो ये मैच होने वाला है इन एजबास्टन, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट के 5 T20s का रहा है ऑलमोस्ट 193। बैटर्स को बहुत हेल्प मिली है, और यहां पे जो रीसेंट 100 का मैच हुआ था उसमें भी क्लोज टू 170 रन बने थे व्हेन बैटिंग फर्स्ट। तो क्या कॉम्बिनेशन रहने वाली हमारी, क्या बैटर्स ज्यादा लोड करने वाले हैं या बोलर्स कुछ जो बहुत स्किलफुल है उन्हें हम बैक करेंगे, ये भी आपको पता चलेगा वीडियो में आगे जाके ही। यहां पे बैटिंग फर्स्ट कर रहा है डोमिनेंस, क्योंकि टीम बैटिंग फर्स्ट हैज वन ऑल 5 गेम्स। तो आप ध्यान में रखें कि बॉलर्स को लोड करना जो विकेट्स आपको निकाल के दे सकते हैं, मोर सो इन द लेटर स्टेजेस एज वेल, मोर सो इन द सेकंड इनिंग्स एज वेल। बट यू आल्सो हैव टू कीप इन माइंड दोनों टीम्स का प्रोबेबल 11, इनका बैटिंग स्ट्रेंथ, उसको भी ध्यान में रखना व्हाइल मेकिंग द फैंटेसी 11। एक आप प्लेयर चेंजेस उसके अकॉर्डिंग ही आप करना। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स का दबदबा रहा है, आप देख सकते हैं 38 विकेट्स निकाले पेसर्स ने, विच इज ऑलमोस्ट 57.6% ऑफ द विकेट्स फॉलन ईयर। 28 विकेट्स निकाले स्पिनर्स ने, बट दे हैव बीन मोर इफेक्टिव इन द सेकंड इनिंग्स, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 20 विकेट्स आए हैं इन द लेटेस्ट स्टेजेस। नाउ फ्रेंड्स, बिफोर आई मूव ऑन टू द की स्टैटिस्टिक्स, मैं आपको बता दूं कि व्यू स्पोर्ट पे चल रहा है बहुत ही धमाकेदार ऑफर फॉर द 100। मेंस 100 का पैक आपको मिल जाएगा फॉर 100 रुपीज, विमेंस 100 का पैक भी आपको मिल जाएगा फॉर 100 रुपीज, और इन दोनों सीरीज की एआई टीम्स आप देख सकते हो ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप आफ्टर द लाइनअप्स आर अनाउंस्ड। इसके साथ साथ आपको ग्रैंड लीग टीम्स भी मिल जाएगी और आपको प्लेयर मैचअप्स भी मिल सकते हैं, जिन्हें आप पढ़ के एनालाइज करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं व्हाइल मेकिंग ऑफ फैंटेसी 11। अब दोस्तों बनाते हैं अपने रिकॉर्ड इन T20s, देखते हैं यहाँ पे कि बेस्ट बैटर्स एंड बेस्ट बॉलर्स कौन रहने वाले हैं।
बर्मिंघम यदि बैटर्स की बात करें, देन मोइन अली एक काफी डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है इनका। इनफैक्ट विद द बैट एंड विद द बॉल क्लियरली वो स्ट्रगल रहा है, विच इज क्वाइट कंसर्निंग, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर है जो डबल फैंटेसी पॉइंट्स का दमखम रखते हैं। हम भी इनको शुरू के कुछ गेम्स में बैक कर रहे थे, बट दैट इज नॉट द केस नाउ। आप यदि ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहो इनको तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बॉलिंग सेकंड ही आपको 1 या 2 विकेट निकाल के दे दिए, तो कंडीशंस के हिसाब से कंडीशंस फेवरेबल रही है टू स्पिन लेटर स्टेजेस, देन मोइन अली आप बिल्कुल वहां पे पंट पिक बन सकते हैं। जेकब बैटल, इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज बहुत बढ़ चुका है। लास्ट मैच जल्दी आउट हो गए थे, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट वो लॉ ऑफ एवरेज कहीं ना कहीं हमें देखने मिल गया था। 460 प्लस रन मार चुके हैं ये 38.92 के एवरेज से। इसके अलावा डैन माउसली भी बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर है, मोर देन डिसेंट बैटर एंड रियली हैंडी बॉलर हैं, जो आपको 2 से 3 मोमेंट्स विकेट्स निकाल के दे सकते हैं इन क्रूशियल मोमेंट्स। हमने कुछ मैचेस पहले ही देखा था, 3 विकेट्स निकाला था इन अ मैच विनिंग कॉज, 2 विकेट्स निकाल लेते यॉर्कर डाल के, दैट टू इन द लेटेस्ट स्टेजेस। यदि इनके बॉलर्स की बात करें बर्मिंघम फीनिक्स की, देन शॉन एबर्ट अब तक 28 विकेट निकाल चुके हैं। इनके साथ भी जुड़ता है एक कैच। शॉन एबर्ट को इन पर्टिकुलर सिनेरियो में ही बैक कर रहे हैं, वो बॉल फर्स्ट होगा या बॉल सेकंड होगा ये भी आपको आगे जाके ही पता चलेगा। मोइन अली निकाल चुके 25 विकेट्स, इनका भी जैसा कि मैंने कहा ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस रहा है, बट ओनली थिंग इज कि ही शुड क्लिक एंड ही शुड पुट अप अ रियली गुड परफॉर्मेंस इन दिस गेम। इनके अलावा टिम साउदी 22 विकेट्स निकाल चुके हैं, प्रीमियम विकेट टेकिंग ऑप्शन है ये। इनके अलावा यदि बेनी हॉवेल को आप कंसिडर करना चाहो, कंसिडर कर सकते हो। अभी रिकॉर्डिंग करते टाइम इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफी ठीक ठाक है, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त फैंटेसी पिक बन सकते हैं, बट हम भी इनको एक सिनेरियो में ही बैक कर रहे हैं। नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की बात करें तो निकोलस पूरन आपके लिए एक ऑब्वियस पिक बन जाते हैं। ज्यादा इन पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं उस वीडियो में भी, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज क्लिक कर गया इनके अगेंस्ट में और ये भी जल्दी आउट हो गए थे, बट उसके पहले 250 वाली नॉक भी इन्होंने इस सीरीज में खेली थी। मैथ्यू शॉट, जैसा कि मैंने कहा, यदि आपको प्लेइंग 11 का पार्ट दिखे आप जरूर कंसिडर करना। हिटिंग एबिलिटी इज रियली गुड, एट द सेम टाइम आपको ये 1 या 2 सेट्स बॉलिंग करते हुए भी दिखने चाहिए। इनके लिए बॉलर्स की बात करें देन आदिल रशीद विल अगेन बी द स्टैंड आउट बॉलर। यस, लास्ट मैच विकेटलेस गए थे, बट वी ऑल नो कि द 100 के अमंग द टॉप विकेट टेकर्स है, और इस साल का इन T20s का डेटा भी है काफी शानदार इनका, जो आपको पता चलेगा वीडियो में आगे जाके। अब बनाते हैं अपनी बेस टीम ऑन द फैंटेसी अखाड़ा ऐप, जहां पे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त चल रहा है जीरो कमीशन मेगा कार्निवल। अब ये जीरो कमीशन मेगा कार्निवल है स्प्रेड अक्रॉस 120 मैचेस, क्रिकेट हो या फुटबॉल दोनों के लिए। आपका यदि पर मैच इन्वेस्टमेंट ओवर द कोर्स ऑफ 120 मैचेस रहता है मिनिमम 1 लाख का, आपको मिल सकता है 100% कमीशन कैशबैक इन योर फैंटेसी अखाड़ा वॉलेट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आपका यदि पर मैच इन्वेस्टमेंट रहता है मिनिमम 10,000 का, आपको मिल सकता है 75% कमीशन कैशबैक, और यदि आपका पर मैच इन्वेस्टमेंट रहता है मिनिमम 2,500 का, आपको मिल सकता है 50% कमीशन कैशबैक भी उस केस में। ये ऑफर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे तो सिर्फ फैंटेसी अखाड़ा पे। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बनाते हैं अपनी बेस टीम, तो बेस टीम में हमारे फर्स्ट सिलेक्शन रहेंगे विकेट कीपर कॉलम से ही निकोलस पूरन। बैचेस से संपिंग के भी आपको पॉइंट्स देंगे, बाउंड्री रेटिंग का भी आपको बोनस पॉइंट्स देंगे। बैट स्विंग इनका जो है बहुत ही शानदार है, आपने भी देखा था, बहुत जल्दी लेंथ पिक कर लेते हैं। शॉर्ट बॉल डालने का तो आप इनको गलती कर ही नहीं सकते, पनिश करेंगे बुरी तरह से उस बॉलर को। बैटिंग सेक्शन में फर्स्ट पिक यहां पर रहेंगे हैरी ब्रुक। फॉर्चुनेटली इनका जो लेग स्पिन का थ्रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो निगेट हो गया। ही पुट अप 50 प्लस रन की एक पारी खेली थी इन्होंने, स्कूप शॉट्स वगैरह भी खेलते हुए नजर आ रहे थे। स्पिन को बहुत बढ़िया तरीके से टैकल किया, सिकंदर राजा को वैसे बहुत धोया इन द लास्ट मैच। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक ऐसे प्लेयर है जो हिट एंड मिस वाले हैं, बट आप स्मॉल लीग्स में इनको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि इनकी भी है ऑल राउंड वैल्यू। लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डालते हैं, 1 या 2 सेट आपको बॉलिंग करते हुए दिखने चाहिए। विद द बैट लास्ट मैच जरूर फ्लॉप हुए थे, बट कुछ दिन पहले ही एक 30 रन की पारी खेली थी, यदि आपको याद होगा। कुछ भी आया था शॉर्ट ऑफ अ लेंथ डिलीवरी, दैट वाज हिट फॉर अ बाउंड्री, स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल है, अ ग्रेट पावर हिटर भी है, तो बाउंड्री हिटिंग का बोनस पॉइंट भी आपको देंगे। इनके साथ साथ हम बैक करने वाले बेन डकेट को, जो कुछ दिन पहले तक एक टॉप डिफरेंशियल पिक बन रहे थे, बट अब वो डिफरेंशियल पिक नहीं बनने वाले हैं। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई हो चुका है,
लास्ट मैच की बात करें तो 90 के आसपास की पारी खेली इन्होंने। एंड व्हाट आई पर्सनली लव्ड अबाउट हिज नॉक वाज हिज अप्रोच, जिस तरह से उन्होंने पेसर्स को टैकल किया, वो भी क्रेग एवर्टन को एंड जोफ्रे आर्चर को, वो सही में सराहनीय था। बहुत शानदार एंड इंटेंट वाली नॉक थी। शॉर्ट बॉल्स को भी बढ़िया धो रहे थे, कट वगैरह भी खेलते हुए नजर आ रहे थे, बाउंड्री को बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज किया। एक इनके पास भी नैक बन जाता है तो बाउंड्री हिटिंग का प्लस सिंगल डबल्स का भी। यॉर्कर स्लोवर वंस को भी इन्होंने पनिश किया, तो इस मैच में भी इनका कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है। कैप्टन वाइस कैप्टन के आप सोच सकते हो इनको भी। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो फर्स्ट पिक यहां पे रहेंगे मिचेल सैंटनर। आप बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड किसी भी सिनेरियो बैक कर सकते हो एंड ही समवन जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, चाहे वो पेस फ्रेंडली हो या स्पिन फ्रेंडली हो, ये आपको विकेट्स निकाल के देख सकते हैं। और यदि आप इनका रीसेंट फॉर्म जानना चाहोगे तो लास्ट के 6 T20s में सब में विकेट निकाले इन्होंने। इनफैक्ट लास्ट के 6 to 8 T20s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कंसिस्टेंटली ये विकेट्स अपने नाम निकालते हैं। लास्ट मैच में भी 2 विकेट्स निकालते हुए आए। मिडिल स्टेजेस में ये भी बॉलिंग करते हैं, आर्म बॉल वैसे बहुत बढ़िया डालते हैं, वो एकदम जुप इन करके अंदर आती है। पेस वेरिएशंस भी है इनके पास में। इनके साथ साथ हम बैक करने वाले हैं डैन मॉसली को फॉर हिज यूटिलिटी बॉलर एंड हिज मोर देन हैंडी कंट्रीब्यूशंस विद द बैट, जिसका ये पूरा पोटेंशियल रखते हैं। कुछ दिन पहले 30+ रन की पारी खेली थी एंड 3 विकेट ऑल भी अपने नाम हासिल किया था। बॉलिंग सेक्शन में हम बैक करने वाले टीम सऊदी को, जो लास्ट मैच विकेट लेस गए थे, बट उसके पहले के जो 5 and 6 T20s थे उन सब में इन्होंने विकेट्स अपने नाम हासिल किया था। न्यू बॉल स्विंग रहता है इनके पास में, स्लोअर वंस का भी बहुत बढ़िया यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। नेक्स्ट पिक हमारे रहेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा, बेन वॉशियस को बैक करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो इफ ही प्लेज ओवर मैथ्यू शॉर्ट, या फिर यदि मैथ्यू शॉर्ट दिखे आपको उनको, आप मैथ्यू शॉर्ट को ही कंसिडर करना ही फैंटेसी 11। इनके अलावा हम बैक करने वाले हैं मैथ्यू पॉट्स को, राइट आर्म पेसर है, स्लोअर वंस का बढ़िया यूज करते हैं। मिडिल एंड डेथ स्टेजेस में भी आपको कुछ सेट्स ये बॉलिंग करते हुए दिखने चाहिए। यॉर्कर्स बॉलिंग एबिलिटी इनकी बहुत बढ़िया है। आप इनका रिकॉर्ड इन T20s इस साल का देखोगे, देन यू विल सी बॉल सेकंड 5 विकेट्स इन्होंने अपने नाम हासिल किया है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम फॉर दिस फिक्चर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे बैटर्स को हेल्प मिलेगी, तो डिस्कस करते हैं टॉप सिनेरियो वाइज पिक्स। फर्स्ट केस है व्हेन बर्मिंघम फिनिक्स आर बॉलिंग फर्स्ट। बॉलिंग सेक्शन में हम उस केस में बैक करने वाले शॉन एबर्ट को। थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है कॉल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट वी स्टिल बिलीव बॉलिंग फर्स्ट इनके साथ जुड़ जाती है वैल्यू। आप यदि इनका डेटा जानना चाहोगे इस साल इन T20s का, बॉल फर्स्ट 14 विकेट्स निकाल चुके हैं 14.9 के स्ट्राइक रेट से। बॉलिंग सेकंड भी वैसे इफेक्टिव रहे हैं, 14 विकेट्स 13.9 के स्ट्राइक रेट से निकाले हैं। ज्यादा कुछ डिफरेंस यहां पर देखने मिला नहीं है, तो आप इनको बेस टीम का पार्ट यदि बनाना चाहो बना सकते हो। इनके साथ एक कैच जुड़ जाता है, वो पता है क्या है, जो लास्ट के 6 T20s है उसमें एक 4 विकेट हॉल है, एक 5 विकेट हॉल भी है, और वो बॉलिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकंड भी उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। बट जब विकेट लेस जाते हैं तब रन्स भी बहुत कंसीड करते हैं। ये इनके साथ थोड़ा जो थ्रेट है वो जुड़ जाता है, थ्रेट नहीं इनफैक्ट एक इनका वीकनेस है। बट जिस दिन विकेट्स निकाले लय में नजर आए, सीम स्विंग विकेट टेकिंग एबिलिटी, बाउंसर्स तो आप जानते हो कितने लीथल होते हैं इनके। शॉन एबर्ट सबको 1 के 2 विकेट निकालते हुए दिखने चाहिए। आदिल रशीद को भी हम यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में बैक करने वाले हैं। कई लोग के लिए हो सकता है कि वो अपने बेस टीम का पार्ट होंगे, बट दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। मैं आपको डेटा बता देता हूं। इस साल इन T20s बॉल फर्स्ट 21 विकेट्स निकाले 17 विकेट मैचेस में, 17.3 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। बॉलिंग सेकंड ही हैज पिक्ड अप 7 विकेट्स इन 9 मैचेस, 22.9 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। द 100 के अमंग द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड अमंग द हाईएस्ट विकेट टेकर्स में आते हैं, और बहुत ही रेयरलेस विकेट लेस जाते हैं ये। लास्ट मैच विकेट लेस जरूर गए थे, बट उसके कुछ मैच पहले ही इन्होंने विकेट्स निकाली थी। लेग ब्रेक्स एंड गोगलीज इनकी बहुत शानदार होती है, देखने लायक होती है, मस्ट सी प्लेयर बन जाते हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम में बर्मिंघम फीनिक्स आर बॉलिंग फर्स्ट। हमने यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में बर्मिंघम फीनिक्स के ही बॉलर्स को बैक किया, क्योंकि एक बर्मिंघम फीनिक्स के और एक उनके राइवल टीम के दोनों ही काफी स्किलफुल ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, व्हेन नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स आर बॉलिंग फर्स्ट। उस केस में हम बैक करने वाले हैं बेनी हॉवेल को। राइट आर्म मीडियम बॉलर है, कटर्स एंड नॉकल बॉल्स को बहुत बढ़िया यूज करते हैं ये, और लास्ट के जो 3 मैचेस रहे इस 100 के, सब में विकेट्स अपने नाम हासिल किया है। रिकॉर्ड इन द 100 देखोगे, देन यू विल सी कि बॉल फर्स्ट 19 विकेट्स निकाल चुके हैं 13.6 के स्ट्राइक रेट से। वो स्ट्राइक रेट थोड़ा बेकार हो जाता है, इनफैक्ट थोड़ा ड्रॉप हो जाता है टू 21.5 व्हेन बॉलिंग सेकंड। तो हम बॉल फर्स्ट के सिनेरियो में ही इनको बैक करने वाले हैं। रीस ट्रॉपली आपके लिए बहुत प्रीमियम डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं विद द बॉल। लास्ट एडिशन के ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाले थे ये। लेफ्ट आर्म पेसर है, स्विंग रहते हैं इनको, जो एक राइट हैंडेड बैटर्स को अंदर आती है बॉल वो बहुत परेशान कर सकती है। लास्ट मैच के परफॉर्मेंस की बात करें, थोड़ा कंसर्निंग था। जो शॉर्ट बॉल इनका एक वन ऑफ हिज की स्ट्रेंथ्स है, उसी पे इनको काफी रन्स पड़े थे, बट देन अगेन ही शुड बी बैक, ही शुड लुक टू पिक अ विकेट और 2 इन दिस फिक्चर। आप यदि इनका रिकॉर्ड इन द 100 देखोगे, यू विल नोटिस कि बॉल फर्स्ट हमको क्यों बैक कर रहे हैं। 15 विकेट निकाल चुके हैं 14.2 के स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये थे हमारे बेस एंड सिनेरियो वाइज टीम्स, बट आपको याद रहे फाइनल फैंटेसी टीम्स मिलेगी ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप टॉस से 10 से 15 मिनट के बाद। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, व्यू स्पोर्ट का लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन।
अब बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स की। जैसा मैंने पहले भी कहा था, यहाँ बैटर्स को हेल्प मिलेगी। आप जेकब बैटल को यहाँ पे इस केस में सोच सकते हो। ये सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा इनका हाई हो चुका है, बट ही समबड़ी जिनकी बैटिंग बहुत नीचे आती है, ग्रैंड लीग के लिए ही अच्छे पिक बन जाते हैं। लास्ट मैच जल्दी आउट हो गए थे, बट उसके पहले 2 40+ वाली नॉक्स खेली थी। एकदम युवराज सिंह टाइप के बैटिंग सिलेक्शन रहते हैं इनके कुछ तो। स्लॉग स्वीप मारते हैं टुवर्ड्स द लॉन्ग ऑन, पुल भी अच्छा करते हैं, कट वगैरह भी अच्छे मारते हैं। जितना मैंने अपने आई साइड से देखा था इनको, जितना मैंने परखा है, जाना है, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ही बैक करें। इसके अलावा एडम मिलर को आप सोच सकते हो ग्रैंड लीग में ही। ये वैसे ऐसे बॉलर जो बॉलिंग सेकंड बेटर परफॉर्म करते हैं। इस एडिशन में जो 2 विकेट्स निकाले इन गेम, वो बॉलिंग सेकंड ही आए हैं। यॉर्कर्स का बहुत बढ़िया यूज करके 1 विकेट अपने नाम हासिल किया था। उसके अलावा ये विकेटलेस ही गए हैं। इनके अलावा ग्राहम क्लार्क को सोच सकते हो सिनेरियो में, और उनके अलावा कुछ ट्राई करना हो, जॉर्डन क्लार्क आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। रियली गुड पेसर, मिडिल एंड डेथ स्टेजेस में आपको कुछ सेट्स बॉलिंग करते हुए देखने चाहिए। यॉर्कर्स बहुत बढ़िया डालते हैं, स्लो ओवर्स का भी अच्छा यूज करते हैं। इसके अलावा एन्यूरिन डोनाल्ड को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। यस, उनके स्कोर्स काफी कंसर्निंग रहे हैं। इनके जो लास्ट के जो 4 स्कोर्स रहे हैं, दैट हैव बीन 1, 1, 7 एंड 7, बट जो T20 लास्ट के मैचेस थे उनके काफी प्रॉमिसिंग पोटेंशियल दिखाया था उन्होंने। 22, 30 एंड 28 ये थे इनके रीसेंट नॉक्स, चल गए। बाउंड्री रेटिंग का भी एडिशनल पॉइंट्स, आपको 25 से 30 रन वाली पारी खेलते हुए दिखने चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्रैंड लीग पिक्स। सेफ कैप्टन रहेंगे निकोलस पूरन, बेन डकेट एंड मैथ्यू शॉर्ट इफ ही प्लेस। डिफरेंशियल कैप्टन रहेंगे हैरी ब्रूक, डैन मॉसली एंड टिम साउदी। दोस्तों ये था हमारा आज का द 100 का प्रीव्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।